हट पकड़ी नंद लाला मैयारी मोए चंदाला दे हट पकड़े नंद लाला मैयारी मोए चंदाला दे। श्री सूत जी बोले सौनकादिक ऋषियों, एक दिन की बात है, भगवान जब बड़े हुए एक दिन मैया से जिद करके बोले माँ गैया चराने के लिए जाऊंगा। माँ बोली छोटा है भूख लगेगी, पर नहीं मैया भेज दे। तो भगवान ग्वाल वालों के साथ गए और जब पहुंचे तो वहां भगवान को नहीं ग्वाल वालों को भूख लगी। भगवान ने जवाब दियो जाओ यहां से कुछ दूरी पर ब्राह्मण देवता स्वर्ग की कामना में यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनसे भोजन मांग के आओ। ग्वाल वाले चले, ब्राह्मणों से जाकर के कहा कि प्रणाम करता हूं, वो कृष्ण ने भेजा है भोजन चाहिए। कौन हो? ये तो बंसी हूं। ब्राह्मण दांती पीस के बोले अरे ओ हीर गंवारो, दर्पण में अपना कभी मुख देखा है? जो भोजन मांगने आ गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि ब्राह्मणों से भोजन मांग ले? ये स्वर्ग की कामना में भोजन बनाया जा रहा है, तुम जैसे गंवारों को भोजन नहीं मिलेगा। फटकार दिया। पुनः वापस आए ग्वाल वाल, कृष्ण से कहा कि प्रभु उन्होंने भोजन नहीं दिया। भगवान बोले किससे मांगा था? बोले ब्राह्मणों से। अरे वाह अरे ओ, दोबारा फिर जाओ। बोले अब क्यों? बोले अब की बार जाके भोजन ब्राह्मणों की पत्नियों से मांगना। ये कौन सी बात है? हाँ जाओ। दोबारा फिर भेजा, जाकर के ब्राह्मणों की पत्नियों से भोजन मांगा तो ब्राह्मणियों ने माताओं अपना अपना भोजन उठाया और ग्वाल वालों को दे दिया। भगवान ने जब वो भोजन देखा तो वरदान दिया है जाओ, पंडित जिंदगी भर कमाते कमाते मर जाएंगे, तुम घर पे बैठे बैठे खाओगे। दूसरे समय दूसरा दिन हुआ तो भगवान ने कहा कि काम करिए। क्या? बोले कल अपने अपने घर से भोजन लेके आना, मैं बताऊंगा किसकी मैया कैसा भोजन बनाती है। तो सभी ग्वाल बाल भोजन लेके गए। परीक्षित एक मधु नाम का सखा, घर से कुछ दीन था, वो छाछ लेके गया है मट्ठा। भगवान ने सबके भोजन किए, लेकिन वो मधु नाम का सखा विचार करने लगा
कि माखन मिश्री को खाने वाला मेरी छाछ को क्या पिएगा, इसलिए कोने में बैठ के छाछ को पीने लगा। दादा कृष्ण की निगाह जब उस मधु पर पहुंची तो वो पूरी छाछ पी चुका था, जरा सी छाछ मुंह में बची थी। भगवान ने दोनों तरफ से मुक्का मारा, छाछ बाहर, भगवान उसके मुख को चाटने लगे। जब मुख को चाटना प्रारंभ किया तो ब्रह्मा जी देख रहे थे, बोले ये कैसा ब्रह्म है जो दूसरों का जूठा खाता है, हमें से ब्रह्म कैसे कहें। तो ब्रह्मा जी ने गायों और बछड़ों के गुफा में बंद कर दिया। प्रभु देखने गए, वापस आए तो ग्वाल बाल भी गुफा में बंद। अब सोचिए बेटा बाप के साथ खेल खेल रहा है। कहते हैं कि भारत एवं वत्स एषु भुजाम नेष्विचुमात् समसु बादशा ईश्वरतन हे दूरम विभुस्त्राण लोभिता। भारत वंश शिरोमणि यदुवंशी कृष्ण गायों और बछड़ों को न देख करके दादा यहां भागने लगे। एक्सयूवी गाड़ी किसकी है भैया, हटा दो। अच्छा ब्लैक, अच्छा अभी हटवा रहे। ये आप बुकिंग करवा दो फिर बोल देंगे। महाराज ने चुटकी बजाई, उसी प्रकार की गऊं, उसी प्रकार के ग्वाल। 1 साल हो गई व्रज में, किसी ने ये नहीं जान पाया कि असली ग्वाल वाले हैं या नकली ग्वाल वाले हैं। 1 साल बाद ब्रह्मा जी आए तो देखा व्रज में भी बंधे, फिर भागे तो गुफा में बंद, फिर भागे तो व्रज में भी बंधे। अब आप सोचिए कि जगह बनाई हुई दुनिया इतनी सुंदर है, तो बनाए हुए वालों कितना सुंदर होवेगो। जगह बनाई हुई दुनिया इतनी चालाक है तो बनाने वाला कितना चालाक होगा। एक अंग्रेज आया भारत में, तो सेव वाले की दुकान पे खड़ा हो गया, बोले भैया हमें हिंदी ना आते, 2-4 शब्द हिंदी के सिखाए दो। तो बोले जो ग्राहक आता है वो हमसे कहता है कि सेव क्या हिसाब दिए, तो हम कहते 50 रुपए किलो। तो ग्राहक कहता है कि कुछ खराब है, तो हम कहते हाँ कुछ कुछ खराब है। वो कहता है कि हम नहीं लेंगे, तो हम कहते तुम नहीं लोगे तो और कोई ले जाएगा, हम तो खड़ी इस काम के लिए। सेव वाला अंग्रेज को दुकान पे खड़ा कर गया, खुद दूसरी जगह गया। अब महाराज एक लड़की आई, अंग्रेज को 3 बातें सिखाई थी। लड़की आई, अंग्रेज से बोली भैया स्टेशन का रास्ता कितनी दूर है। अंग्रेज बोला 50 रुपए किलो। अब उतना ही आता था। बोले दिमाग खराब है क्या? अंग्रेज बोला कुछ कुछ खराब है। लड़की बोली इसे तो थाने ले जाना पड़ेगा। अंग्रेज बोला तुम नहीं तो और कोई ले जाएगा, हम तो खड़े इस काम के लिए। बोलिए गोविंद भगवान की। तो भारत देश के लोग बड़े चालाक हैं। यहाँ